चैप्टर 5 ओपन कर लिया, वाटर सराउंडिंग द अर्थ. We have read in the previous chapter that the planet Earth is often known as blue planet or water planet or blue planet due to the presence of abundant water on it. Now हमारा next topic है the process of water cycle. The sun is the main source of energy which causes the water to evaporate. Hence the water is of oceans is converted into water vapors due to the heat of sun by the process of evaporation. Next देखिए आपका पैराग्राफ. The evaporated vapors rise up in the atmosphere and condense into tiny crystals of ice or droplets of water to form clouds. हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. जैसे कि आप सभी को पता है कि डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल अभी 30 डेज़ के लिए एक फ्लैश चैलेंज ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जिसमें आप सभी को डेली रेगुलरली विदाउट 30 डेज़ ब्रेक हर रोज़ की 2 वीडियोस मिलेगी. इसके बदले में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर 250 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने होंगे. अब हम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एग्जामिनेशन सेशंस को अपलोड कर रहे थे, पर जब हमने डीएवी नोट्स क्लास 7 की कम्युनिटी के साथ डिस्कस करा तो उनका यह सजेशन था कि हमें डेली एक वीडियो एग्जामिनेशन की और एक वीडियो एक चैप्टर की अपलोड करनी चाहिए. सो आज ऐसे ही हम चैप्टर 5 ऑफ सोशल साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं. सो चैप्टर 5 का नाम है वाटर सराउंडिंग द अर्थ. तो चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर का एक प्रीव्यू देख लेते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट. इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे. फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे. सेकेंड, वेरियस मूवमेंट इन ओशन वाटर. ओशन वाटर में होने वाली वेरियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आपको 3 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा: वेव्स, ओशन करंट्स और टाइड्स. थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ सी टू मैन. समुद्रों की इंसान की ज़िंदगी पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या इम्पोर्टेंस है. और फोर्थ है हमारा केस स्टडी ऑफ सुनामी. इस चैप्टर में हम एक सुनामी का केस स्टडी भी करेंगे. क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. जो पहला आज का पार्ट रहने वाला है उसमें हम द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल करेंगे. जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम वेरियस मूवमेंट्स इन ओशन वाटर करेंगे. और जो हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ सी टू मैन तथा केस स्टडी ऑफ सुनामी को करेंगे. सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं. सो यहाँ पे मैंने हमारा एग्जामिनेशन ओपन कर लिया है. चैप्टर 5 वाटर सराउंडिंग द अर्थ. We have read in the previous chapter that planet Earth is often called as water planet or blue planet because of the presence of abundant water on it. Water covers about 71% of the Earth's surface and is present as oceans, rivers, lakes, underground flow, glacier ice and water vapors in the air. हमने हमारे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लैनेट अर्थ को हम वाटर प्लैनेट तथा ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ abundant वाटर ऑन इट. वाटर जो है वो हमारी अर्थ का 71% सरफेस कवर अप करता है और ओशियंस, रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड फ्लो, ग्लेशियर आइस एंड वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. मोर देन 97% ऑफ द रिलेम ऑफ वाटर on the earth is salt water present in oceans and seas. About 2% is glacier ice and less than 1% of all of water on earth is fresh water in rivers and lakes. So जो 97% है हमारे अर्थ के पानी का वो सीज में और ओशंस में प्रेजेंट है जो सॉल्टी वाटर है. 2% पानी जो है ग्लेशियर आइस की फॉर्म में मौजूद है और सिर्फ 1% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है रिवर्स और लेक्स में प्रेजेंट है जिसे हम ह्यूमंस पी सकते हैं. Thus, the oceans, namely Pacific, Atlantic, Indian Arctic, are the largest reservoirs on our Earth. Let us study about the principle of these water bodies, their nature, their source and importance in our life. So, हमारे अर्थ में जो ओशियंस है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन आर्टिक, वो वाटर के लार्जेस्ट रिजर्वियर्स है अर्थ के ऊपर. अब इस चैप्टर में हम वाटर बॉडीज़ का प्रिंसिपल, उनका नेचर, उनका सोर्स, उनके मूवमेंट्स और हमारी लाइफ में उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ेंगे. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है. द अर्थ रिसीव्स अ मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू rainfall. In addition, it receives fresh water through numerous springs and rivers. The water never remains static. It has a cycle which has neither a beginning nor an end. Let us find out in detail how the process of water cycle works. जो हमारा अर्थ का मेजर प्योर वाटर है वो अर्थ में रेनफॉल से आता है. प्लस
हमारा अर्थ जो है वो नंबरस स्ट्रीम्स और रिवर्स से अपना फ्रेश वाटर रिसीव करता है। जो वाटर है वो कभी एक फॉर्म में नहीं रहता, उसका एक साइकिल है जो ना तो कभी ख़त्म होता है ना कभी शुरू होता है। ठीक है, अब हम इस वाटर साइकिल को पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे है आपका द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। The sun is the main source of energy which causes the water to evaporate. Hence, the water of the oceans is converted into water vapors due to the heat of sun by the process of evaporation. जो हमारा सन है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो पानी को इवेपोरेट करवाता है, यानी उसे भाप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जो हमारा ओशंस का पानी है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हीट ऑफ सन, और इस प्रोसेस का हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, the evaporated vapors rise up in the atmosphere and condense into tiny crystals of ice and or droplets of water to form clouds. When the condensed ice crystals or water droplets grow in size and are unable to float, they fall down on the earth's surface as precipitation. It is because of this never-ending circulation the process is described as water cycle. So जो evaporated vapors है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके वे ठंडे हो जाते हैं और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस या पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और फिर ये जॉइंट करके क्लाउड्स बनाते हैं। जब ये आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स बड़ी हो जाती है साइज़ में और क्लाउड्स में होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो यह अर्थ के सरफेस पे बारिश या हेल की तरह गिरते हैं। इस प्रोसेस का हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसलिए जो ये नेवर एंडिंग सर्कुलेशन है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आपका, a major part of waters run off the earth's surface forming numerous streams. A small part of rain water percolates, seeps inside the earth, which forms groundwater. The groundwater is very important source of water for plants. The plants revive the groundwater through their root system and return it to the atmosphere in the form of moist air through their leaves. Water is also present in form of ice crystals in high altitude regions. एक जो मेजर पार्ट ऑफ वाटर है अर्थ का, वह अर्थ के ऊपर सरफेस पे रन ऑफ करता है और बहुत सारी स्ट्रीम्स बनाता है। एक छोटा सा पार्ट होता है रेन वाटर का, वो सॉइल के अंदर चला जाता है यानी परकोलेट्स हो जाता है और वहाँ पे जाकर ग्राउंड वाटर बनाता है। जो ग्राउंड वाटर है वो प्लांट्स के लिए वाटर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जो ये प्लांट्स है ये ग्राउंड वाटर अपने रूट सिस्टम से खींचते हैं और फिर इसे एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, वाटर जो है वो हमारा आइस क्रिस्टल्स में भी प्रेजेंट होता है इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। यहाँ पे आप नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, thus we can infer that there is a continuous supply of water on earth. However, the distribution of water is not uniform. Some areas receive heavy rainfall or snowfall which increases the water supply and make there a surplus. On the other hand, areas receiving low rainfall or snowfall have a scarcity of water. So, जो हम यह कह सकते हैं कि वाटर जो है अर्थ को रेगुलरली रिसीव होता है, पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का ये हर जगह इक्वल नहीं है। कुछ जगह इतना पानी है बाढ़ आ जाती है, जैसे अभी आप देखो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, और कुछ एरियाज़ में इतनी कम रेनफॉल होती है वहाँ सूखा पड़ जाता है, जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स में सूखा पड़ा हुआ है। सो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहाँ पे पानी स्कैरसिटी में होता है। अब आगे देखिए, we can regulate this resource by storing the surplus water in large reservoirs or conserving it by other several ways. To sustain life on earth, the judicious use of water is necessary. So we should save this precious natural resource. सो हम जो है इस जहाँ पे ज़्यादा पानी का सरप्लस है उसे रेगुलेट कर सकते हैं बाय स्टोरिंग दिस वाटर इन वाटर रिजर्वर्स। यहाँ पे आपको वाटर रिजर्वर्स की एक फ़ोटो भी दी हुई है और बाकी बहुत सारे सेवरल वेज है वाटर को बचाने के। ठीक है, और जहाँ पे कम पानी होता है इन टैंक से इस पानी को उधर ले जाया जा सकता है जिससे अर्थ पे लाइफ हम सस्टेन कर सकते हैं। सो हमें सबको मिलकर इस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स यानी वाटर को बचाना चाहिए।
सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट देखना है तो। प्लस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, हम आपको जल्दी से जल्दी रीच कर उसका सोल्यूशन बता देंगे। सो मिलेंगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।